बाबा महाकाल के 12 ऐसे शिवलिंग हैं जिनसे कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं। इन शिवलिंग का आकार लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। किसी शिवलिंग का आकार आसमान की तरफ बढ़ रहा है तो कोई शिवलिंग जमीन में अंदर की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। जब इनका आकार एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाएगा तो उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, भोलेनाथ का एक शिवलिंग तो ऐसा भी है जहां पर मुदेवी हो सकते हैं। जब वैज्ञानिकों की टीम ने इन शिवलिंग के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की तो यहाँ पर भोलेनाथ के चमत्कार देखकर वह और ज्यादा उलझ गए और अपना सिर खुजला हुए वैज्ञानिकों को यहाँ से भागना पड़ा। आज मैं आपको 12 ऐसे ही शिवलिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो पूर्ण रूप से चमत्कारिक हैं और कलयुग के अंत का संकेत दे रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि प्लीज यदि आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और भोलेनाथ के सच्चे भक्त लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है तिलभांडेश्वर महादेव शिवलिंग। यह शिवलिंग उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि इस शिवलिंग का आकार हर साल एक तिल के बराबर बढ़ जाता है और मान्यता है कि जिस दिन इसका आकार एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ जाएगा उस दिन दुनिया में बहुत खौफनाक मंजर होगा और चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी। यह शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, यानी यह शिवलिंग जमीन से खुद निकला है। ऐसी भी मान्यता है कि पहले इस शिवलिंग का आकार रोज एक तिल के बराबर बढ़ जाता था, लेकिन उसके बढ़ते आकार को देखकर आर्षि मुनि बहुत चिंतित होने लगे और सोचने लगे कि यदि इस शिवलिंग का आकार ऐसे ही बढ़ता गया तो एक दिन यह संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाएगा। तब ऋषि मुनियों ने तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तब भगवान शंकर ने कहा कि इस शिवलिंग का आकार अब रोज नहीं बल्कि एक साल में एक तिल के बराबर ही बढ़ेगा। तब से ही इस शिवलिंग का आकार एक साल में एक तिल के बराबर बढ़ जाता है। इस शिवलिंग को नष्ट करने के लिए 3 बार मुस्लिम शासकों ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन इस शिवलिंग का बालब मां का नहीं कर पाए। औरंगजेब के शासन काल में जब उसे इस चमत्कारिक शिवलिंग के बारे में पता चला तो हिंदुओं की आस्था को गाने के लिए उसने इस शिवलिंग को नष्ट करने का आदेश दिया। जब सैनिक शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे तो शिवलिंग से खून निकलने लगा। बाबा भोलेनाथ का यह चमत्कार देखकर मुगल सैनिकों के अंडे सटक गए और वे वहां से दुम दबाकर भाग गए। जब यह बात औरंगजेब को पता चली तो वह समझ गया कि यह तो भारी मिस्टेक हो गया। इसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आ गया तो शिवलिंग के इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए अंग्रेज वैज्ञानिकों की टीम ने इसके चारों ओर एक धागा बांध दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद वह धागा टूट गया। अंग्रेजों को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने वापस शिवलिंग पर एक और धागा बांध दिया, लेकिन एक बार फिर से वह धागा टूट गया। यह देखकर अंग्रेज वैज्ञानिक समझ गए कि यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ का वास है, इसलिए वे वहां से भाग गए। इस शिवलिंग को लेकर यह भी मान्यता है कि यह क्षेत्र औरषि विभांड की तप स्थली था। औरषि यहीं पर शिव पूजा किया करते थे। भगवान ने उनके तप से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि यह शिवलिंग हर साल तिल के बराबर बढ़ता रहेगा। इस शिवलिंग के दर्शन से अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य फल मिलता है। तिल के बराबर बढ़ते रहने से और औरषि विभांड के नाम पर इस मंदिर को तिल भांडे नाम मिला। एक अन्य मान्यता के अनुसार पुराने समय में इस क्षेत्र में तिल की खेती होती थी। उस समय किसानों को इस क्षेत्र में यह शिवलिंग दिखाई दिया था। लोगों ने शिवलिंग की पूजा करना शुरू कर दी थी। यहाँ के लोग शिवलिंग पर तिल चढ़ाते थे, इस वजह से इसे तिलभांडेश्वर कहा जाने लगा। एक कथा यह भी कही गई है कि यहाँ पर इस शिवलिंग को 15 दिन शुक्ल पक्ष में बढ़ोतरी के रूप में देखा जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष के 15 दिन यह शिवलिंग घटता जाता है। इस शिवलिंग की आकृति को बढ़ने से रोकने के लिए इसे नारियल की जटाओं से सुबह शाम घिसकर साफ किया जाता है ताकि इसमें होने वाली बढ़ोतरी को रोका जा सके। यहाँ पर आने वाले भक्तों का कहना है कि हम लोग काफी वक्त से शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं और जब भी दर्शन करते हैं तो यह शिवलिंग पहले की अपेक्षा ज्यादा बड़ा प्रतीत होता है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु मनोकामना लेकर आते हैं और उनका विश्वास है कि भोलेनाथ ने आज तक किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है। दोस्तों, यदि बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल जरूर लिख देना। नंबर 2 पर है हरिश्चंद्र शवर मंदिर। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर में स्थित है।
इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित है और इस शिवलिंग के ऊपर एक विशाल चट्टान स्थापित है। इस शिवलिंग के चारों ओर 4 स्तंभ स्थापित हैं, जो कि चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को दर्शाते हैं। माना जाता है कि जब भी किसी युग का अंत होता है तो इसमें से एक स्तंभ टूट जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 3 स्तंभ पहले ही टूट चुके हैं, जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के अंत का संकेत देते हैं। अभी केवल एक स्तंभ जुड़ा है। माना जाता है कि वर्तमान युग कलयुग है और जिस दिन यह स्तंभ टूट जाएगा उस दिन दुनिया में भयंकर प्रलय आएगा और चारों तरफ तबाही मचेगी। इसका जो चौथा वाला स्तंभ है वह भी पूरी तरह से गल चुका है। यह स्तंभ कब टूट जाए कुछ नहीं कह सकते। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर का उल्लेख मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में दिया गया है। यह मंदिर एक किले में स्थित है। मंदिर के पास 3 मुख्य गुफाएं हैं। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर के दाहिनी ओर जाने पर केदारेश्वर की विशाल गुफा है। यहीं पर यह बड़ा शिवलिंग है जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। आधार से इसकी ऊंचाई 5 फीट है और शिवलिंग के चारों ओर पानी है जिसकी गहराई लगभग 3 फीट है। शिवलिंग तक पहुंचना काफी कठिन है क्योंकि पानी काफी ठंडा, फिसलन वाला होता है। यहाँ नक्काशीदार मूर्तियां हैं। मानसून में इस गुफा तक पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि रास्ते में एक विशाल जलधारा बहती रहती है। यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि चारों दीवारों से यहाँ आधार की ओर पानी रिश्ता रहता है, लेकिन वर्षा के समय दीवार से पानी नहीं रचता है। ऐसा क्यों होता है, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3 पर है छाया सोमेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर हैदराबाद के नालगोंडा में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर शिवलिंग के सामने एक भी स्तंभ नहीं है, फिर भी इस शिवलिंग के ऊपर एक स्तंभ की छाया दिखाई देती है। कई लोग इस रहस्यमय छाया को देवी पार्वती का प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार देवी पीती हमेशा शिवलिंग पर छाया के रूप में बनी रहती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में एक भी खंबा नहीं है जिसकी परछाई शिवलिंग पर पड़ती हो। जब इस रहस्य के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला तो वे इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने के लिए छाया सोमेश्वर मंदिर में आए, लेकिन इस गुत्थी में वे खुद ही उलझ गए। काफी समय के बाद विज्ञान जगत ने इसे प्रकाश का विवर्तन थ्योरी का नाम दिया। अगर विज्ञान के अनुसार इस चमत्कार को प्रकाश का विवर्तन मान भी लिया जाए, परंतु एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है कि क्या 800 साल पहले भी विज्ञान इतना आगे बढ़ गया था? क्या उन्हें प्रकाश के विवर्तन की थ्योरी पहले से ही पता थी? आप इस रहस्य के बारे में क्या कहना चाहोगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 4 पर है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार दिन ब दिन ऊपर व नीचे की ओर बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन इस मंदिर का शिवलिंग नीचे पाताल लोक को टच करेगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और पृथ्वी पर एक भयंकर महाप्रलय आएगी। कहते हैं कि यह मंदिर 9वीं सदी में निर्मित हुआ था, परंतु यहाँ पर जो शिवलिंग है वह और भी ज्यादा प्राचीन है। इस शिवलिंग को महाभारत काल का बताया जाता है। अभी इस शिवलिंग की ऊंचाई 2.5 मीटर और व्यास 1 मीटर बताया जाता है, लेकिन यह जमीन के अंदर कितना बढ़ चुका है इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। हर साल की कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर्यटन विभाग के कर्मचारी आकर इस शिवलिंग की माप करते हैं, जिससे पता चलता है कि इस शिवलिंग का आकार हर साल बढ़ रहा है। यह भी कहा जाता है कि यहीं पर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए यह मंदिर आदि देव और आदि शक्ति के पवित्र प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक चमत्कारिक मणि रत्न के ऊपर कराया गया है। मान्यता अनुसार यह मणि स्वयं भगवान शिव ने सम्राट युधिष्ठिर को प्रदान की थी, जो हर मनोकामना को पूरी करती थी। बाद में संन्यास धारण करते समय युधिष्ठिर ने इसे मतंग ऋषि को दान दे दिया था। मतंग ऋषि के पास से यह मणि राजा हर्षवर्मन के पास आई, जिन्होंने इस मणि को धरती के नीचे दबाकर उसके ऊपर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मतंग राशि के नाम पर ही इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा। कहा जाता है कि वह चमत्कारिक मणि आज भी इस शिवलिंग के नीचे मौजूद है, इसलिए यहाँ पर भगवान शिव के कई चमत्कार होते हैं। नंबर 5 पर है अंगती उमा महेश्वर मंदिर।
यह मंदिर आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में नंदी जी की एक मूर्ति स्थापित है, जिसका आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि एक दिन नंदी जी की यह मूर्ति जिंदा हो उठेगी। उसी दिन दुनिया में एक भयंकर महाप्रलय आएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। इस अंगती उमा महेश्वर मंदिर में स्थापित नंदी जी की मूर्ति का आकार हर 20 साल में करीब 1 इंच बढ़ जाता है। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुरातत्व विभाग की ओर से शोध भी किया गया था। इस शोध के मुताबिक कहा जा रहा था कि इस मूर्ति को बनाने में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, उस पत्थर की प्रकृति बढ़ने वाली है। इसी वजह से मूर्ति का आकार बढ़ रहा है। कहा जाता है कि इस यांकी उमा महेश्वर मंदिर में आने वाले भक्त पहले नंदी की परिक्रमा आसानी से कर लेते थे, लेकिन लगातार बढ़ते आकार के चलते अब यहाँ परिक्रमा करना संभव नहीं है। विशाल होते नंदी को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने वहां से एक पिलर को भी हटवा दिया है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था। संगमा राजवंश के राजा हरिहर बुक्का ने इस मंदिर को बनवाया था। कहा जाता है कि आर्षि अगस्त्य इस स्थान पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाना चाहते थे, पर मंदिर में मूर्ति की स्थापना के समय मूर्ति के पैर के अंगूठे का नाखून टूट गया। इस घटना की वजह को जानने के लिए अगस्त्य ने भगवान शिव की तपस्या की। उसके बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से अगस्त्य आर्षि ने उमा महेश्वर और नंदी की स्थापना की थी। नंबर 6 पर है भूतेश्वर महादेव शिवलिंग। यह शिवलिंग छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच गांव मरोदा में है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि इस शिवलिंग का आकार भी बहुत तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। अभी इस शिवलिंग की ऊंचाई 18 फीट तथा गोलाई 21 फीट है। शिवलिंग की ऊंचाई और गोलाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। राजस्व विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष इसमें 6 से 8 इंच की बढ़ोतरी हो रही है। भूतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध यह शिवलिंग मरोदा में पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यहाँ भूतेश्वर महादेव को भरकर महादेव भी कहा जाता है। नैस लोग बताते हैं कि जब भी गांव के लोग इस ओर जंगल के करीब से होकर गुजरते थे तो उन्हें किसी बैल के हुंकार की आवाज आती थी, परंतु यहाँ आकर तलाशने पर उन्हें कोई बैल नजर नहीं आता था। समीप ही एक विशाल टीला था। आखिर लोगों में यह विश्वास पैदा हो गया कि हो ना हो इस टीले में भगवान शिव का वास है और यह बेलसरी की आवाज उनके बहन नंदी की है। तब धीरे धीरे ग्रामीणों ने उक्त टीले को शिव का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना आरंभ कर दी। चूंकि बैल की आवाज को स्थानीय भाषा में भरकर या भगना कहा जाता है, इसीलिए शिवलिंग का नाम भरकर महादेव पड़ गया। नंबर 7 पर है मर्देश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर गुजरात के गोधरा में स्थित है। यह मंदिर होने वाली प्रलय का संकेत दे रहा है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग का बढ़ता आकार कलयुग के बढ़ते रोप की निशानी है। जिस दिन यह मंदिर की छत को स्पर्श करेगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। हालांकि शिवलिंग का आकार चावल के दाने के बराबर बढ़ता है। मंदिर की छत तक पहुंचने में अभी कई वर्ष का समय लगेगा। मृदेश भर महादेव शिवलिंग की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ खुद से ही जल की धारा निकलती रहती है। इस जल धारा को गर्मी और दोनों का ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि यह सभी बातें मान्यताओं पर आधारित हैं। इस बारे में किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता ही है। नंबर 8 पर है गणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ जिले में स्थित है। यह मंदिर बेहद ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को लंबी सीढ़ियां चढ़ पड़ती हैं। मंदिर तक जाने वाली यह सीढ़ियां रहस्यमय पत्थर से बनी हुई हैं। जब कोई भी व्यक्ति मंदिर की इन सीढ़ियों पर चढ़ता है या पत्थर फेंकता है तो पानी में पत्थर मारने जैसी आवाज आती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में गंगा नदी का पानी इस मंदिर की सीढ़ियों तक आता था, लेकिन अब गंगा नदी मंदिर परिसर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर में स्थित शिवलिंग के बारे में किंवदंती है कि इसके ऊपर हर साल कार्तिक माह में अपने आप एक विशेष आकृति अंकुरित होती है। मंदिर के पुजारी की माने तो शिवलिंग के ऊपर अंकुरित होने वाली यह आकृति हर बार अलग आकार एवं रूप में निकलती है। आज तक कोई भी विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इस रहस्य का खुलासा नहीं कर पाए हैं। इस मंदिर की स्थापना कब और किसने करवाई, इसका कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसके अलावा मंदिर की वर्तमान संरचना को बने हुए भी लगभग 600 वर्ष हो चुके हैं। मंदिर से संबंधित मूल इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी किसी के पास नहीं है।
नंबर 9, पौड़ी वाला महादेव मंदिर। यह मंदिर हिमाचल राज्य के सिरमौर जिले में स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार हर साल चावल के दाने के बराबर बढ़ जाता है। इसका इतिहास लंकाधिपति रावण से जुड़ा है। जनश्रुति के अनुसार रावण ने अमृता प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव शंकर भगवान ने रावण को वरदान देकर कहा कि यदि एक दिन में वह स्वर्ग के लिए 5 पौड़ियां बना देंगे तो उसे अमृता प्राप्त हो जाएगी। रावण ने पहली पौड़ी हरिद्वार में हर की पौड़ी दूसरी, शिव मंदिर पौड़ी वाला में तीसरी चूड़ेश्वर महादेव और चौथी पौड़ी किन्नर कैलाश पर्वत पर बना ली, लेकिन आंख लगने के कारण वह 5वीं पौड़ी नहीं बना पाए। मान्यता है कि पौड़ी वाला स्थित इस शिवलिंग में साक्षात शिव शंकर भगवान विद्यमान है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता अनुसार एक बार भगवान शंकर स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने पहला पांव हर की पौड़ी हरिद्वार में, दूसरा पांव जिला मुख्यालय नाहन के पौड़ी वाला, तीसरा पांव छूटधार और चौथा पांव किन्नर कैलाश पर्वत पर रखा था। तभी से पौड़ी वाला में स्वयंभू शिवलिंग की उत्पत्ति मानी जाती है। पौड़ी वाला शिव मंदिर का शिवलिंग प्रत्यय एक शिवरात्रि को एक जो कि दाने के बराबर बढ़ता है। पौड़ी वाला शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता वर्ष भर लगा रहता है। खासकर शिवरात्रि व सावन के दौरान तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है। नंबर 10 पर है लाखा मंडल महादेव मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कुछ दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में यहाँ पांडवों को जलाकर मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षा गृह बनवाया था। अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने शिवलिंग की स्थापना इसी स्थान पर की थी, जो मंदिर में आज भी मौजूद है। लाक्षा मंडल महादेव मंदिर में मौजूद शिवलिंग को महामुंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के प्रांगण में मौजूद इस शिवलिंग के सामने 2 द्वारपाल पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ इंसान इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाता है। तब पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह जीवित हो जाता है। इस प्रकार मृत व्यक्ति यहाँ पर लाया जाता था और कुछ पलों के बाद वह फिर से जिंदा हो जाता था। जीवित होने के बाद वह व्यक्ति भगवान शिव का नाम लेता था। वह गंगा जल ग्रहण करता था। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती थी। मंदिर की पली दिशा में 2 द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। 2 द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है, जो एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। इस शिवलिंग के विषय में माना जाता है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक को एकटक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है, उसे 1 साल के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लाखा मंडल में बने इस शिवलिंग की एक अन्य खासियत यह भी है कि जब भी कोई व्यक्ति इस शिवलिंग का जलाभिषेक करता है तो उसे इसमें अपने चेहरे की आकृति स्पष्ट नजर आती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। भगवान महादेव अपने दर पर आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य ही पूरा करते। यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना करने से समस्त पापों का नाश होता है। नंबर 11, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के खोत शहर में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर स्थित शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं। कहते हैं कि रावण का वध करने के बाद लक्ष्मण जी ने भगवान राम से ही इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। ये भी कहते हैं कि लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग की स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी ने की थी। कथा के अनुसार शिव जी को जल अर्पित करने के लिए लक्ष्मण जी पवित्र स्थानों से जल लेने गए थे। एक बार जब वे आ रहे थे तब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। कहते हैं कि शिव जी ने बीमार होने पर लक्ष्मण जी को सपने में दर्शन दिए और इस शिवलिंग की पूजा करने को कहा। पूजा करने से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। तभी से इसका नाम लक्ष्मणेश्वर मंदिर पड़ा। मंदिर के प्राचीन शिलालेख के अनुसार 8वीं शताब्दी में राजा खड्गदेव ने इस मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। यह भी उल्लेख है कि मंदिर का निर्माण पांडु वंश के संस्थापक इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने करवाया था। यह मंदिर अपने आप में बेहद अद्भुत और आश्चर्य से भरा हुआ है। कहते हैं कि इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसलिए इसे लक्ष लिंग या लखेश्वर भी कहा जाता है। इन 1 लाख छेद में से एक छेद ऐसा भी है
जो पाताल से जुड़ा है। इसमें जितना भी जल डाला जाता है वह सब पाताल में समा जाता है। जबकि एक छेद ऐसा भी है जो हमेशा जल से भरा रहता है, जिसे अक्षय कुंड कहा जाता है। लक्ष्य लिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है। इसे भी स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। दोस्तों, यहां तक वीडियो आपने देख ही लिया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार और हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे न्यू वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर बहुत ही अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।